हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और आज इस लाइव सेशन में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। मुजफ्फर भाई, आपका भी जी, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। थैंक यू। अच्छा व्यूवर्स, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस लाइव सेशन को हमारे साथ ज्वाइन रखा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुजफ्फर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो तो हमारे चैनल की आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टाइटल देखकर आप सबको समझ आ ही गया होगा। एक और इंडिया की अचीवमेंट, एक और डेवलपमेंट पे बात होने जा रही है। लेकिन उससे पहले हम एक और जो है वो इशू को डिस्कस करेंगे। आगाज करते हैं कि हमने रिसेंट देखा है इंडिया में, दिल्ली में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे सड़क पे और इंडिया की जो पुलिस थी उस पर जो सारा सर्कमस्टांसेस, आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस वाकये को देखते हुए? नमाज जो है वो ऑब्वियसली मस्जिद में पढ़नी चाहिए, घर में पढ़ लेनी चाहिए और इसके लिए एक जगह मौजूद है। कोई भी रिलीजन या अपनी कोई भी रसूमात है, जो मजहबी रसूमात है वो अदा करने के लिए हर जगह कोई ना कोई जो है वो फैसिलिटी होती है। चाहे वो क्रिश्चियंस हैं तो वो चर्च जाते हैं, मुसलमान हैं तो मस्जिद जाते हैं, हिंदू हैं तो मंदिर जाते हैं। इस तरह की बहुत मतलब जगहें हर जगह मौजूद होती हैं। तो हम देख रहे थे कि कुछ लोग जो हैं वहां पर नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई, इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? देखिए, पुलिस के पास तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम है ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आता, इंडिया में रिलीजन का ऐसा तड़का लगा, रिलीजन के नाम पे कुछ भी करो। मतलब रिलीजन रिलीजन रिलीजन, ये अरे भाई लॉ नहीं मानोगे तुम। आपको अगर अब इबादत करनी है, आप कहीं और चले जाएं। पाकिस्तान में कोई रोड पे ला करके घंटी बजाना शुरू कर दे और ये इस तरीके से हो तो आप टॉलरेट करेंगे? आप करोगे? किसी या कोई इस्लामिक कंट्री टॉलरेट करेगी? किसी और इस्लामिक कंट्री में इस तरीके से आप करके दिखा दो जरा, नमाज रोड पे बैठकर उन्होंने तशरीफें सुझा देनी है। तो ये इंडिया में रिलीजन के नाम पे ये जो कुछ भी करना है, लॉज नहीं मानना है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानना है, रिलीजन के नाम पे हम सबसे ऊपर हो गए, उसका हुआ बना देना है। पुलिस वाला क्या करे बेचारा, कहीं भी हो जाए। ये एक असर्ट है कि ये टेरिटोरियलिटी को क्रिएट करना कि ये हमारा है। अरे भाई, आपको बिल्कुल आप पढ़िए नमाज खुले में, क्यों आप मेरे घर में आके पढ़ लीजिए। आप बोलिए अब शेख सर मेरे पास जगह नहीं है, मैं अपना कर दूंगा, ये पढ़िए, आपका स्वागत है। लेकिन अब आप ये कि नहीं, ये तो हम इलाका मार्क कर रहे हैं, हम टेरिटरी लेंगे कि हमने रिलीजन के नाम पे वहां मजार बना दी तो इलाका हमारा हो गया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। वो ऐसे नहीं चलेगा। टाइम हैज चेंज। भारत ने बहुत बड़ी रिलीजन को लेके प्राइस पे की है, बहुत बड़ी प्राइस पे की है। हमारा हमारा मुल्क टूटा है और कंट्रीब्यूशन जीरो है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय नफरत के। आज भी ये लोग नफरत ही करते हैं। आप बैठ के देखिए जरा, 2-3 लोग जो बैठ जाएंगे वो खाली गालियां दे रहे होंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, वहां वो हो रहा है। अपने कंट्री का लव जिहाद नहीं दिखता जब बेचारी बच्चियों को पकड़ करके और शादियां करा देते हैं। वो लव जिहाद नहीं है तो क्या है? तो अब एक रिलीजन के नाम पे यार अजीब ही कर रखा है। भैया मानो यार, जो भगवान मानना है तुम्हें, रिलीजन के नाम पे देश खा जाओगे। समझ ही नहीं आता है भाई, उस पुलिस वाले की भी क्या गलती है? मैं कल को पुलिस वालों, मैं डर जाऊंगा भैया कल को कि भैया मैंने इनको हाथ लगा दिया, कोई नमाज में कहीं मेरे घर के आगे वो नमाज पढ़ ले, वो घर उसका हो गया। चलो भैया नमाज पढ़ लिया भाई साहब ने, अब क्या करें, अब घर दे दो इनको। तो ये अगर तरीका है इंडिया में फ्रीडम के, रिलीजन के नाम के फ्रीडम, आप देंगे ऐसा? पाकिस्तान में कोई देगा कि राम जी का, भगवान राम का जरा प्रोसेशन निकाल के दिखा दो जरा, पूरी की पूरी प्रोसेशन में आग लगा दी लोगों ने, नहीं तो मेरा नाम बदल देना आप। तो मैं क्या बोलूं अब इस पे रिवाहा जी, ये तरीका ठीक नहीं है भाई। देयर इज नो वन एंटी इस्लाम, एवरीवन लव इस्लाम। लेकिन इस्लाम भी तो किसी को प्यार कर ले भैया, वो भी तो किसी की बात मान ले। जी बस इतना ही कहना है। मुजफ्फर भाई, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
तो देखिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो नाज़िया इलाही खान जी के साथ बनाई थी। मैंने अभी यही सवाल किया था जो आपने मुझसे कर रही हैं। तो पहले तो उन्होंने ये बोला कि जी जो वो पुलिस वाला है, उसको मुअत्तल कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बिहेवियर की वजह से उसने जो है वो उस लात मारी थी, पीछे जाके धक्का दिया या ऐसे कुछ किया था। बाकी वो ये कह रही एक जो भी मिनट मुजफ्फर भाई, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, वो बेचारी ने पहले लात नहीं मारी, ये लोग बैठ रहे थे, वो उठा, भाई आदमी गुस्से में हो जाता है उस माहौल में, जबरदस्ती हम रोड पे बैठ के, उसकी काम है कि वो ट्रैफिक को क्लियर करना। जी, कल को तो लोग, पुलिस भाग जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन देख करके, डर के भाग जाएंगे वहां से। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जब बलूचिस्तान के लोग आए थे पाकिस्तान जो इस्लामाबाद के अंदर, तो उनके ऊपर पानी ठंडी बर्फीली रात थी, तो उनके ऊपर जो है वाटर कैनन से वो पानी फेंका गया था। उसके ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन ये वीडियो स्पेशली मुझे भेजी गई कि आप ये देखें और आप बड़ी इंडिया की बातें करते हैं, इंडिया की तारीफें करते हैं, और ये देखें वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो नमाज देखें, सबसे जो बुनियादी चीज है वो ये है कि जो जुमे की नमाज है वो बगैर खुतबे के नहीं होती, बगैर अमाम के आप जुमा अदा नहीं कर सकते। और जुमा अगर इसकी अगर आप डिटेल में जाएं तो जुमा उन लोगों के ऊपर फर्ज होता है कि जहां पर एक जामा मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, उन लोगों के ऊपर फर्ज होता है। और भी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो जो लोग जहां पर नमाज पढ़ रहे थे वहां पर बताया ये जा रहा है कि कोई बड़ी मस्जिद नहीं थी, वो वैसे ही कोई प्लानिंग होगी या क्या इसके पीछे। अब मैं तो अब ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इलेक्शन क्योंकि इंडिया के अंदर होने वाले हैं, भारत में अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले कोई इस तरह का वाकया जरूर होता है कि वो जिसको आप ये कहें कि हमदर्दी का वोट लेने के लिए मुसलमान अपने आप को मजलूम साबित करते हैं कि जी ये देखें हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और जिस तरीके से एक या फिर वो उस चीज को बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाता है कि ये देखिए जी बीजेपी जो है वो इस तरीके से कर रही है, ताकि वो बाकी भारत के जो मुसलमान है वो एंटी जो बीजेपी वोट वो कांग्रेस को चला जाए। इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, और या कोई ऐसी चीज नहीं है। नमाज देखें, नमाज फर्ज है, नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए। अगर आप मस्जिद में नहीं पढ़ सकते तो आप अपने घर में अदा कर लें, ये इस्लाम के अंदर ये चीज है। ये नहीं कि आप सड़क के बीच में जाकर बैठ जाएं और आप ट्रैफिक को डिस्टर्ब करें, लोग परेशान हो। ये बिल्कुल भी एक गैर मुनासिब एक्ट था उन लोगों की तरफ से। और इसकी अब देखें अब क्या पाकिस्तान में, लेकिन वो आपको पता है कि विक्टिम कार्ड खेला जाता है और बताया जाता है ये देखें जी ये क्या है जी, ये मोदी सरकार जो है जी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करती है। तो यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से बयान किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि रोड बंद कर दी हो और रोड के ऊपर इस तरह नमाज पढ़ी जा रही हो। हाँ, ईद के जो कभी ऐसे होता है कि ईद के इज्तिमा को बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। बाज दफा ऐसे होता है कि मोहल्लों में, क्योंकि मोहल्लों में ग्राउंड नहीं होते, मस्जिदें छोटी होती है, तो ईद की नमाज बाज दफा सड़क के ऊपर अदा की जाती है। और वो सबको पता होता है कि जी यहाँ पर ईद की नमाज होगी, तो वो पहले से ही ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल कर ली जाती है या उसको मुतबादल रास्ता दे दिया जाता है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप अचानक से आए और अपने मसल्ले सड़क के ऊपर बिछा लें और जो है वो सारा काम वो डिस्टर्ब कर दें। ऐसे नहीं होता बिल्कुल। तीव्र मध्यम यमन की विशेष पहचान। ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब शायद वो कोई वीडियो देख रहे हैं। हाँ, आपका न्यूज वाला, सॉरी। सही हो गया। मुजफ्फर भाई, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। देखिए, कोई भी रिलीजन में हो उसके लिए अगर ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए जाएंगे और अगर नमाज पढ़नी है उसके लिए आप, जैसे आपने कहा कि घर में आप पढ़ सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, मस्जिद बनाई गई है, हर जगह पे मस्जिद मौजूद है। मतलब हम एक एरिया, इस एरिया से हम दूसरे एरिया में जाते हैं तो मस्जिद, दो मस्जिद मौजूद होती हैं। हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर दो तीन मस्जिद हैं और लोग जाके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक चल रही हो और बीच में ही कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो ट्रैफिक तो रिवाहा जी, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर आप लाउड स्पीकर है ना, जो मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर लगे होते हैं जो आवाज दूर दूर तक जाती है, आप यहाँ पर अजान के अलावा कोई बात नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी है पाकिस्तान के अंदर।
जबकि मैं एक दिन यास्मीन जो हफीज हैं उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो मोहल्ले की उनकी मस्जिद में तकरीबन मेरे ख्याल 2 घंटे वो कह रही थी कि ये आज वो उन्होंने बयान किए, नाते पढ़ी और इस तरह प्रोग्राम चला है। वो कहती है हर हफ्ते कोई एक दिन उनका मखसूस है, तो ये 2 से 3 घंटे लाउड स्पीकर के ऊपर। अब देखें कि वहां पर हिंदू कम्युनिटी भी है, सारे लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को कोई नहीं रोकता। मैंने कहा इनको कोई रोकने वाला, कह रही कि इनको अगर कोई रोकेगा तो अगले दिन ही ये यहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये कोई इस तरह एहतजाज करेंगे। डरते लोग जो है इनको कुछ नहीं कहते। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें, हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और ये कलमे के नाम पर बना है और यहाँ पर मुसलमानों को और अकलियतों को आज़ादी है। मुसलमानों को भी, मुसलमान अपने करते तो है, आप सारा कुछ करते हैं, लेकिन मसाजिद के अंदर उतनी आज़ादी पाकिस्तान में नहीं जितनी आज़ादी जो है भारत के अंदर मुसलमानों को है। ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं आपको। अच्छा अभिषेक सर, आपके लिए मैसेज है, कैसी तबीयत है आपकी सर? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह है। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा सर, दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। एक अफसोसकुन वाकया पाकिस्तान में पेश आया है, पेशावर में ब्लास्ट हुआ है। मुजफ्फर भाई, आपने ये खबर देखी है कि पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ है? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी। कब हुआ ये ब्लास्ट? ये आज की बात है। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस जी देखिए, ये तो ब्लास्ट हुआ, 2 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे और मेरी रोहित दादा से बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि जो ब्लास्ट करने जा रहे थे वही ब्लास्ट हो गए। तो अब ये तो अल्लाह ताला की मर्जी थी, अब इसमें क्या ही किया जाए। तो वो 2 जो हलाकतें हुई हैं, जो 2 लोग स्वर्ग सिधारे, उन दोनों में से वही लोग थे। बस यही कहूँगा कि देखिए रिबाहा जी, होश के नाखून लें, कुछ प्रिवेल हो, सैनिटी, तो फिर पीस हो, इकोनॉमिक्स हो पाकिस्तान में। भाई ये कहना बड़ा आसान है, बस ये कर लें तो वो हो जाएगा, वो कर लें तो ये हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाती चीजें। थिंकर्स को बैठना पड़ता है, समाज को डायरेक्शन देना पड़ता है। बहुत मुश्किल से समाज का निर्माण होता है, जिसको आप कौम कहती हैं। समाज का निर्माण करने में सालों लगते हैं, हजारों साल। और आपको तो आपने अपने जमे जमाए समाज को उखाड़ दिया है, तो आपको तो और कष्ट होगा इसमें। मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोग महफूज रहें और इस तरीके की हरकतें ना हों, लोग वहाँ पे अमन अमान में रहें। और आपको और आपके सभी दर्शकों को रमज़ान मुबारक हो, आज या कल से है। सो आपको स्पेशली, मुझे पता है आप काफ़ी रिलीजियस हैं, और मुजफ्फर भाई आपको भी। चांद नजर आ गया? मैं आ गया तो मैं चांद जैसा ही हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत चांद टाइप का लिखता हूँ। फिर तो हमारा रोज रोजा, हम तो फिर रोज रोजा रखेंगे आपको देख के। आप तो ईद का चांद है ना, रमजान का चांद नहीं, आप ईद का चांद है। मैं तो 14वीं का हूँ। 14वीं का चांद। जी जी जी, 14वीं का चांद अच्छा, हूँ मैं। एक खबर शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी। कल 3 दहशतगर्द पकड़े गए रावलपिंडी से। अच्छा, ये पाकिस्तान, हाँ जी जी। तो वो जो थे, उनके पास इस तरह का सामान था कि वो जेल तोड़ने वाला सामान था। उनके पास इतने ताकतवर बम थे, इस तरह के हथियार थे उनके पास कि वो जेल तोड़ने आए थे। जो उनके पास मैप्स भी निकले हैं, जो अडयाला जेल है जहां पर इमरान खान साहब मौजूद है और शाह महमूद कुरैशी और इस तरह के अहम लोग हैं। और ख्याल जाहिर किया जाता है कि कुछ टीटीपी के लोग भी जो है वो जेल के अंदर बंद हैं। तो अब ये अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो इमरान खान को वहां से निकालने आए थे, अपने जो टीटीपी के लोग हैं उनको छुड़वाने आए थे। लेकिन 3 लोग कल जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर वो अटैक कर देते तो बहुत बड़ी तबाही जो है वो आने वाली थी, जिसको वक्त से पहले रोक दिया गया है। तो ये काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। टीटीपी जो है ना, वो इस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं, लेकिन ये वही लोग हैं कि जो अब क्या मैं यहाँ पर बोलूं कि पहले कुछ काम करते थे, अब ये कुछ काम कर रहे हैं। और ये हमारा अपना ही किया धरा है कि हमने जो है वो इस सारी चीज का जिम्मेदार हम खुद हैं। ये जो अब मामला खराब हो रहे हैं, तो ये कहते हैं ना कि कर्मा, जैसे डॉक्टर साहब भी बात करते होते, कर्मा है ये कि हम
जैसा करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक हैं, और जो आगे मजीद हालात खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी वजीर आला बने हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अली अमीन गंडापुर, वो भी उनकी भी एक ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ पर आकर कुछ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और उनके साथ भी जो लोग आएंगे उनमें भी हो सकता है कुछ लोग टीटीपी के भी हों। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है कि हमारी जो एक कौमी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके अंदर भी कुछ इस तरह के एलिमेंट शामिल हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान के हालात जो नेक्स्ट वो उनकी वजह से खराब हो सकते हैं। सही, बिल्कुल हमें कुछ इस तरह के भी इक़दामात करने चाहिए जो हमारा इमेज बनता जा रहा है, और जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ताकि अब तो न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है, तो मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी अपील है, जो कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी अपील है शहबाज शरीफ से क्या अपील आपने करनी है? अपील करनी है तो जो उनसे करें कि जिनके हाथ में पावर है वही कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो सलूट मारने के लिए कि वो यस सर कहने के लिए उनको रखा गया है। अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनते तो फिर आप उनसे अपील कुछ कर सकती थी कि जिन्होंने अपनी मर्जी से फैसले करने थे। शहबाज शरीफ को तो जो ऑर्डर आएगा शहबाज शरीफ ने तो उसको ओबे करना है। तो ये तो अपील करनी है तो आप गेट नंबर 4 को करें। प्रियांक मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया है, डॉक्टर साहब पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए पर इन्हें वो बिहार नहीं चाहिए जो आज भी बांग्लादेश में पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं। क्या कमेंट्स है इस पर? बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छी पॉइंट आपने जी जी डॉक्टर साहब, मैं अभी रिसेंटली आपको बता रहा हूँ कि मैं रहीम यार खां गया हुआ था। वहां पर हमारा एक जो मेरी भांजी है उसका घर बिहारी कॉलोनी के अंदर है, कि जहां पर बिहारी लोग रहते हैं। तो मैं उनसे जब भी जाता हूँ तो मैं गपशप लगाता हूँ, पूछता हूँ। उनके पास अभी तक जो वो माइग्रेट तो वो करके आ चुके हैं, वो बांग्लादेश से भी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इंडिया से भी आए हैं यहाँ पर, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड नहीं है। उनको पाकिस्तान की आइडेंटिटी अभी तक नहीं मिल सकी। वो उनको बिहारी ही कहा जाता है, ना उनको यहाँ पर जॉब मिलती है, ना उनका आईडी कार्ड है, ना ही वो दीगर कुछ सहूलतें हैं उनके पास। तो वो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी वो पाकिस्तानी नहीं है। तो हम जो बांग्लादेश में बेचारे बैठे हैं उनको हमने क्या ऑन करना है? हम उनको ऑन नहीं कर रहे कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक अलमिया है कि वो वहां पर अपने आज भी खैमों के अंदर बैठे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने वहां पर पाकिस्तान का झंडा तो लगाया हुआ है, लेकिन ना तो हमारी एम्बेसी ने कभी जाकर उनसे पूछा है कि भाई तुम्हारे क्या मसाइल हैं, तुम पाकिस्तान अगर आना चाहते हो। तो पाकिस्तान में अगर वो आना भी चाहते हैं तो इकदाम नहीं किए जाते। और यहाँ पर जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जी नहीं, हम अपने पास नहीं। सिंध कहता है जी वो पंजाब में भेज दो, पंजाब कहता है जी इनको खैबर पख्तूनख्वा में भेज दो, खैबर पख्तूनख्वा कहता है जी बलूचिस्तान में भेज दो। तो ऐसे ही बेचारे वो इतने सालों से हो रहे हैं। तो हम बिल्कुल ही एक जो ये समझे कि एज ए नेशन, हम तो नेशन है ही नहीं, हम तो एक हजूम है। और इसी वजह से सारे ये मसाइल हैं हमारे कि कोई हल नहीं नजर आ रहा। मुजफ्फर भाई आप बिल्कुल नेशन हैं, आप बिल्कुल नेशन हैं। आप एक बहुत अच्छी समाज हैं, बहुत अच्छा कौम है। दिक्कत है कि आप जो समाज हो वो मानना नहीं चाहते। आप पंजाबी नहीं हो, कोई पख्तून नहीं है, कोई बलोच नहीं है, कोई सिंधी नहीं है, सारे कौमें हजूम। आप जब एक चीज बनना चाहते हो तब आप हजूम में बन जाते हो, क्योंकि वो थ्योरी बार बार फेल हो चुकी है कि कौमें नहीं बनती है रिलीजन के आधार पे, कौमें बनती है मिट्टी के कल्चर के आधार पे। आप बिल्कुल कौम हो। कौन कहता है कि आप कौम नहीं हो? आप पंजाबी नहीं हो, आपकी खान पान नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आपको पंजाबी होने पे गालियां दी जाती हैं। तब आप कहते हैं, तो आपकी एग्जिस्टिंग कौम को उखाड़ करके आप कोई और कौम बनाना चाह रहे हो, तो ये उसकी गलती है जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि उससे कौम नहीं बनती है। इस दुनिया में कौन सी कौम है जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पे बनी है? सीरियन कौम है, अरबी कौम है, मलेशियन कौम है, चाइनीज कौम है, ये सारी कौम है। इनमें कौन सी भाई रिलीजन के नाम पे? 17 से ज्यादा अरबिक कंट्रीज हैं, कुवैती भी तो हैं, कुवैती हैं, अमीराती हैं। ये देखिए, दिक्कत ये कि आपके यहाँ पे जो लोग हैं उनके दिमागों पे ताले लगे हुए हैं।
कह रहे हैं कि आप कौम नहीं हो। अरे भाई आप एक जैसे कह दीजिए, मैं उर्दू का वर्ड भूल रहा हूं, आप एक बारखुरदार कौम है भाई, लेकिन आपको, हाँ जो भी है, बाब मुलाजा बाब मुहज्जब इंतजार, आप जो हैं एक बहुत खूबसूरत कौम है, लेकिन आपको उस कौम को बनने के लिए आपको आपके ऊपर लानतें भेजी जाएंगी। तो आप कौन से कैसे कह सकते हो कि हम कौम नहीं है, हम हुजूम है, हम हुजूम है, हम हुजूम है? जिस चीज के नाम पे आप कौम बनना चाह रहे हो वो हुजूम ही बनाता है भैया। सही कह रहे। यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल कौम, आप एक बहुत सुंदर नेशन है, पश्तून बहुत सुंदर नेशन है, पंजाबी बहुत सुंदर लोग, अच्छे लोग हैं, आप लोग में क्या बुराई है? मैं जानता हूं आप लोग दोनों लोग बहुत अच्छे रिलीजियस आदमी हो, रिलीजन को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं आप लोग अपने, और उतने ही अच्छे इंसान हो। आप जैसे मुसलमान हो तो दुनिया में लोग मुसलमानों को गले लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको, आप रिबा जी मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, आप मुसलमान हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, मुझे पता है कि एक डेडिकेटेड मुसलमान हो, और आप लोगों का जो आपको कितना प्यार मिलता है, आपसे बातें करके कितनी पॉजिटिव वाइब आती है। मुजफ्फर साहब जी के साथ आधा घंटा बात कर लीजिए, मन खुश हो जाता है, मेरा नहीं सबका हो जाता है। तो क्यों, ये भी तो एक मुसलमान का चेहरा है ना, रिबा भी एक मुसलमान का चेहरा है, और मुजफ्फर भी मुसलमान का एक चेहरा है, और बहुत सुंदर और निहायत ही नूर वाला चेहरा है। पर आपको एक अगर अपनी मिट्टी से जुड़ने की बात करें तो आप कौम नहीं रह जाते। अगर आप अपनी मिट्टी से उखड़ोगे तो हुजूम बनोगे, लेकिन जब तक मिट्टी से जुड़े रहोगे एक बहुत खूबसूरत कौम बनोगे आप। और आप हो, आप एक बहुत तुसी एक चंगी कौम होगे जी। आप समझ रहे हैं? जी मैं समझ गया जी। सब समझ रहे हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके यहाँ पे ये जो पॉपुलर वो हैं कि हम हुजूम है, हम ये हैं, अबे भाई हुजूम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, हुजूम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। सीरिया ने इजिप्ट को मेल लिखा था कि हम दोनों एक इकट्ठा जलना चाहते हैं, मुश्किल से 3 साल में अलग अलग हो गए। अरे नहीं बनती हैं कौमें, बनने में हजारों साल लग जाते हैं। एक दिन में कौम, मतलब भाषा, कल्चर, सोचना, दिमाग, ये सब एक दिन में बन जाता है, रातों रात बन जाता है। आपको मुजफ्फर भाई लस्सी में तार ठोक सकता हूं कि बहुत प्यारी लगती होगी, क्यों लगती है? दही क्यों पसंद है आपको? हाँ जी। आपको क्यों पसंद आती है ये सरसों की साग और मक्के की रोटी क्यों पसंद आती है आपको? अचार बहुत पसंद है मुझे। अचार क्यों पसंद आ रहा है आपको? वो अचार कई तरीके के होते हैं यूरोप में, मैं भी डाल के लाया हूँ। मेरी बहन आई हुई थी सिंध से, तो मैंने उनको बोला कि मुझे डाल के दे, तो मैं 4-5 किलो का अचार का डब्बा डाल के लाया हूँ वहां से। पिकल्स कई तरीके के होते हैं। आप सऊदिया में जाएंगे, या आप, जब मैं पैलेस्टाइन में था, वहां के पिकल्स, आपके पिकल अलग होते हैं। वहां पे गोभी वोभी का ना वो सिरके में डाल के पिकल लेते हैं, हमारा आपका पिकल वो नहीं होता। हमारे आप क्या हो, सरसों के तेल में और मसाले में, और सरसों के तेल में। तो ये जो ये क्यों आपको ये अचार पसंद आ रहा है? आपको वो अरबों वाला अचार क्यों नहीं पसंद आ रहा है पिकल? मैं गया हूं, मैंने अरबों के यहाँ खाना खाया है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ अरबी लोगों का। उनका पिकल का तरीका दूसरा, और आप करो, आप कौम नहीं हो। आपको आपके कौम को बनने से रोका जाता है, आपको दुहाई दी जाती है कि तुम अगर पंजाबी हो तो तुम एक घटिया और खराब आदमी हो। आपकी कौम को गाली दी जाती है और आप कुछ नहीं बोलते हो। आप एक बहुत खूबसूरत सुंदर कौम हो, आप लोग बहुत सुंदर मुसलमान हो, और मैं चाहता हूं कि रिबा इमरान और मुजफ्फर चौधरी और आरजू जी हो गई, लोग जैसे मुसलमान हो तो दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो एक शाइनिंग स्टार हो, आपको लोग हाथों हाथ लेंगे, गले लगाएंगे, अपने घरों में बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे। अब आप अगर मुझे कौमुल काफरीन समझ के मेरा उल गायब कर दो कि इनका तो बस काफरीन ही, तो फिर तो दिक्कत है ना। तो ऑल इन सेड दैट यू आर अ वेरी प्राउड कौम। आप हुजूम नहीं है, आप एक बहुत अच्छे लोग हैं, आपका मन अच्छा है, आप लोग का दिल अच्छा है, और आप लोग एक अच्छे मुसलमान हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू, और आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। और आप इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि आप अपने इतिहास को समझते हैं, आप अपने इतिहास से नफरत नहीं करते, क्योंकि आप तभी हुजूम बनोगे जब आप अपने इतिहास को डिनाई कर दोगे। हुजूम वो बनता है जो अपने इतिहास को डिनाई करता है। कल्चर और रिलीजन साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग मुझे कितना भी कहें कि ये गलत बात बोलता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जो बात बोलता हूं ये लॉन्ग टर्म में समझ में आएगी लोगों को। बिल्कुल।
तो बस यही बात है। मुझे तो आप लोग से बहुत प्रेम है। मैं तो आपसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है हमें जब आप इस तरह की बातें करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, तो बहुत हमें ना हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है कि हमारे साथ हैं आप। बेशक आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं तो ऐसे मुझे ऐसे ही लगता है कि आप बिल्कुल हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। और आपकी जो इस तरह की ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं हमारे लिए अच्छे, वो हमें हौसला देते हैं कि हम अपने काम को जो है वो ज्यादा मेहनत के अच्छे साथ से जारी रखें। मेरे पास अगर जायदाद होता तो हम जायदाद दे देते, अभी सिर्फ हौसला ही दे पा रहे। आप समझ रहे हो, मेरे पास है नहीं। समझ रहे? So, सर but यही this is the face of Pakistan I want. दुनिया want. आपसे जलने वाले लोग होंगे कुछ तो अलग बात है, लेकिन ये जो फेस है ना पाकिस्तान का, ये आपकी मुस्तकबिल को रोशन करेगा। ये वो लोग हैं जो प्यार किए जाएंगे सारी दुनिया में, कहीं भी जाए। इंशाल्लाह, कहते हैं ना इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, 652 लोगों ने हमें लाइव ज्वाइन किया हुआ है और लाइक सिर्फ किया है 132 लोगों ने। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो हर मुसलमान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे थे और दूसरे टॉपिक्स इतने मतलब अच्छे थे, तो उन पे बात जो है वो लंबी हो गई। तो हम मैंने ये इसलिए बोला कि मैंने बहुत से आपके इंटेलेक्चुअल को सुना, हम हजूम है, हम हजूम है, हम हजूम है, और मैं हर बार हैरान हो जाता था, यार सोच तो लो भाई, आप इतनी सुंदर कौम को आप हजूम मत बनाओ भाई। पश्तून एक बहुत प्राउड और अच्छी कौम है। पंजाबी एक बहुत, पंजाबियों का हिस्ट्री आपको पता है? पंजाब ऐसी वैसी हिस्ट्री, पंजाबियों ने रूल किया है दुनिया पे। पंजाबी खाना, पंजाबी कल्चर दुनिया जानती है। आप किसी डिस्को में चले जाइए विदेश के, मैं यूरोप में गया हूं, मैं हर जगह गया हूं, जब तक एक पंजाबी गाना ना बजे वो डिस्को कोई भी भाषा को, चाइना में हो, वो गाना ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो भी गुरु रंधावा का वो लगती है लौर दिया, पता नहीं क्या क्या, जिसे साबुन हाँ। तो आप कह रहे हो कि आप कौम नहीं हो? पंजाबी को दुनिया जानती है। पंजाबी खाने, पंजाबी संगीत, पंजाबी भंगड़ा, पंजाबी गालियां, वेरी वर्ल्ड फेमस। पंजाबी डोमिनेंस, हमारे हॉस्टल में पंजाबियों के ज्यादा खाने बनते थे। हम लोग यार यूपी बिहार वाले, हम लोग अपना गैंग बना रहे थे, लेकिन साले ये हमेशा पराठा बनाने के चक्कर में रहते हैं यार। लिट्टी चोखा भी बनवाओ जरा। अरे यार पंजाबी हमेशा ही डोमिनेंट होते, वो मेस कमेटी में घुस गए थे हमारे यहाँ। जब देखो सुबह वो पराठे ही बन रहे, हमने कहा यार हमारा भी खाना बनवाओ यार। सुबह सुबह जब देखो साले पराठे खा रहे, हम भी इनके चक्कर में पराठे खा रहे हैं। वो बटर पनीर और ये वो बन रहा है, हम भी साला वो खाए जा रहे हैं। हम लोग ने जो दूसरे सो कॉल्ड कॉम के लोग थे, वो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा यार पंजाबियों ने आतंक मचाया हुआ है यार, अपना भी खाना खाए जरा हम लोग। तो हम लोग भी गए मेस वाले से, हमने कहा अरे भाई सुनो यार, ये ऐसे कैसे चलेगा, हमारा भी बनाओ जरा। So, I mean, that's the beauty. Apart from that, but Punjabis are people of great heart. बहुत बड़े दिल के लोग होते हैं। हमारे कहते हैं, आपका अगर कोई पंजाबी सिख दोस्त होता है, उसका दिल इतना बड़ा होता है जी, या पंजाबी कोई भी हो जाए, वो दिल के बड़े लोग हैं। खान पान और ये वो शरीर इतना बड़ा कर लेंगे, मक्खन और ये सब खा खू के, आप समझ रहे हैं, सारे के सारे पंजाबी रिबाहा जी जैसे हो जाते हैं। स्वीट। रिबाहा जी लाहौर की है ना, वो भी जो अब गाना जैसे वो गा रही थी, बस मैं जा रही हूँ। उसके बाद में लाहौरियों के बारे में हम ये कहते हैं कि लाहौरी हर खाने को आखिरी खाना समझ के खाते हैं, कि इसके बाद हमने खाना ही नहीं है। तो इतना खाना खाते हैं ये लाहौरी। हाँ जी, ऐसे ही है रिबाहा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बात सुने मुजफ्फर भाई, मैं वैसे भी जा रही हूँ, नेपाल जा रही हूँ आजकल। कहाँ जा रही है? नेपाल। किसने बुलाया है? नेपाल जा रही हूँ, बाकी इंडिया मेरा विजिट होगा फिर, और देखते हैं। पूरे इंडिया ने बुला रहे हैं, पूरे इंडिया के लोग बुला रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं जाऊंगी। मुजफ्फर भाई कोई मैसेज तो बताइएगा, जाके आप नहीं वीजा लेके जाएंगी या सीमा हैदर की तरह जाएंगी? वीजा लेके जाऊंगी। वीजा लेके जाएंगे, फिर फायदा नहीं है। फिर सीमा हैदर की तरह आइए, 4-5 बच्चे लेकर, हैं? उसके लिए 10 साल वेट होएगा। हाँ तो ठीक है, लप्पू सा सचिन भी तो चाहिए ना। हो सकता हो सचिन कोई। हाँ लप्पू सा।
सर उस देखिए, सचिन की इतनी हमारे यहाँ एक आंटी ने आके बजाई थी ना, लप्पू सा तो सचिन दिखता है। तो खूब गालियां दी। उसको बेचारे को सचिन की खूब आड़ लगाई भाई, दोनों तरफ से। कब जा रही हैं आप? जल्दी मुजफ्फर भाई, जल्दी। अच्छा, प्लान अरे हो गया या मैं प्लान भी, बना रही हैं? नहीं मैं भी जी असल में उधर निकल रही थी ना बंटी जी के साथ, हाँ जी। और बस जनता को व्यूज, और उनको व्यूज मिल गए 1.5 लाख। हम लोग जो है अच्छा। ज्ञान कर करके थक चुके हैं, व्यूज मिलते हैं 5,000। सबसे पहले अब तो बंटी से मिलूंगी जाकर, बंटी से राजस्थान जाऊंगी पहले, सबसे पहले मुजफ्फर भाई, अच्छा। फिर उसके बाद किट्टू से मिलूंगी, फिर वरण साई आऊंगी। ठीक है सर? हाँ, बस बाय द वे वाराणसी के जो सही नाम है वाराणसी है वो। और सर आप भी बनारस बोल आइए। दें सीधी तरह। नहीं वाराणसी बोला जी इन्होंने जी। ओए ओए ओए। और हाँ, मुजफ्फर भाई आप कैसे आएंगे गजवा हिंद के उसमें, मतलब कैसे? नहीं, मैं तो अभी गया था ना रहीमियर खां, तो मैं बॉर्डर पे था। मैंने आपकी हवाओं को ऐसे सलाम कर दिया था दूर से ही। मैंने कहा मैं आ तो नहीं सकता, तो जैसलमेर को मैंने ऐसे सलूट कर दिया था वहां पे। अच्छा, वहां से जैसलमेर है क्या बगल में? जी जी, हाँ जी। कितना दूर पे? मैं तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर दूर। ओए 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 ओए, बगल में है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आदमी गलती से खांस दे तो आप लोग के यहाँ पे आंधी आ जाए इस टाइप से। मुजफ्फर भाई बिल्कुल। बता दो, सामान पहुंचाना है इंडिया। सामान, हाँ जी, पहुंचाना है। किसी को ओ भाई, पैसे सामान ना पहुंचाए भाई। बाद में सामान से पता चले नहीं। इसमें से कोई ड्रग्स निकल आई और रिबाज ही पकड़ी गई वहां पे। और मिश्रा जी अलग पकड़े गए। मेरा तो ये हनी ट्रैप हो गया जी, हनी ट्रैप हो गया जी, हनी ट्रैप हो गया, बिना हनी के ही ट्रैप हो गया। सही हो गया। बेटा कुछ भी कर लो, व्यूज हमें नहीं आएंगे, व्यूज तो महविश को ही आएंगे, मैं बता रहा हूँ। महविश को बुलाते हैं, महविश को साथ लेके जाएंगे। हाँ, महविश को बुलाने के लिए तो पहले आपको ना 5-6 दोषों की वो लगेंगी। हम लोग ना इनका बना देते हैं ये कि ये मुजफ्फर भाई आ रहे हैं। हाँ, मुजफ्फर भाई दिल्ली आ रहे हैं। आप भी साथ चले नेपाल। बनाए प्रोग्राम। ठीक है। इन्होंने तो यार ऐसे तालुक बनाए नेपाल भी लेके आ जाएंगे। नहीं, नेपाल हम डायरेक्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट जाएंगे हम। नेपाल क्यों जाना हमने? हाँ जी, नेपाल नहीं, सीधा डायरेक्ट ही आइए आप लोग। हाँ, सीधे बाई एयर जाएंगे करके वहां पे आपके स्वागत में खड़े रहेंगे, आइए मुजफ्फर जी। और फिर उसके बाद वो वाघा बॉर्डर वाला जो इतना ऊंचा पैर उठाते हैं भाई, ओए 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 ओए, वो भी करेंगे। बिल्कुल सही है। मेरा पैर तो उठेगा नहीं, मेरा तो जरा सा ना उठने का, आप ही लोग का उठाएंगे। सर उठेगा तो फिर सब कुछ उठ जाएगा। अच्छा, टॉपिक की जाने पड़ते हैं। टॉपिक अभी बची हुई है, 33 मिनट हो चुका है बेटा, बोल के इस इलाके में दर्द शुरू हो गई है। टॉपिक तो बोल लेने थे आपने तो। हाँ, मतलब मैं नेपाल पहुंची हुई थी, गलती मेरी है, नेपाल पहुंच गई थी। तो सर टॉपिक व्यूज महविश को ही आ रहे हैं। तुम नेपाल अभी कितने लोग देख रहे हैं हमें? 748 लोग हमें देख रहे हैं। तो देखे ना, बढ़ रहे हैं ना, लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं बढ़ते। अब देखे, मैं लड़कियों की तरह तो इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह वो करती हैं। कभी ऐसे कैमरे की तरफ करती, कभी ऐसे कैमरे की तरफ करती। और ना ही मैं लड़कियों, इतनी दाढ़ी वाले को देख के तो ऐसे ही भाग जाते हैं, आधे लोग तो भाग जाते हैं, ये दाढ़ी वाला बैठा हुआ। 200-250 तो हम लोग ने कम रखे, दाढ़ियों की वजह से कम कर रखे आपने। ये तो सच है। लड़की अगर ऐसे नहीं करेगी तो फिर कैसे करेगी? देखिए, नहीं तो मैं फिर दुपट्टा लेके आ जाता हूँ। नहीं, वो तो यार वो वाला हो गया, लूज टॉक वाला। खुदा कसम, रहने दो यार, वो ऐसे नहीं कहते, कहते यार बड़ा लूज लग रहा है यार। बहुत चीजें आने वाली है, महविश को हम बहुत मिस कर रहे हैं भाई। जी, महविश देख रही हो, बहुत अच्छी है महविश, बहुत अच्छी है महविश को बहुत लोग पसंद करते हैं। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप महविश के चैनल पर जाएं या महविश को अपने चैनल पर इनवाइट करें। महविश जी को पकड़ना ओए होए होए 100 मुल्कों बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 100 मुल्कों की पुलिस भाग जाएगी। महविश जी का ये है ना कि वो मंडे को हाई लिखती हैं और उसके बाद अगले मंडे के 4 दिन बाद यानी 15वें दिन लिखते हैं हाउ आर यू। ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे तो महीने बाद जवाब आता है, हाँ जी
मैं कहा मुझे उतनी देर बाद बंदे को याद ही नहीं रहता कि बंदे ने पूछना क्या था इनसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो ये उनका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज वो हाय लिखेंगी और 1 महीने बाद लिखेंगे हाउ आर यू। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उस समय कैसा था कि आज कैसा हूँ, क्या बताऊँ इनको मैं। उस समय मेरी तबीयत खराब थी, आज मैं चंगा हूँ, समझ ही नहीं आता मुझे यार उनके चक्कर में। मैं बता रहा हूँ आई विश यू विश मैं विश जी जो है ना, ओए होए होए होए, सिर्फ बंटी जी के साथ दिख रही है। और व्यूज आ रहे हैं 1.5 लाख। हम लोग इतनी मेहनत किए हैं ना, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, 3000। देखे ना, हम जो वीडियो बनाते हैं, हम ये 50 वीडियो बनाकर हम 50 वीडियो बनाकर 1.5 लाख व्यूज हासिल करते हैं, तो वो एक वीडियो बनाकर 1.5 लाख व्यूज ले लेती हैं। और जी और हम तो रोज जो है 100 व्यूज ले रहे हैं। उस हिसाब से मेरा महीने भर में 3000 आ रहा है। लोगों ने हैरान ही कर दिया यार मुझे तो। अच्छा, वीडियोस मेरे लगातार आ रहे हैं, ये बात है। भले 100 लोग देखे, लेकिन उन 100 लोग के लिए हम लगातार डाले जा रहे हैं। वो 100 लोग है ना, जब 101 आते होंगे, आप देखते होंगे यार आज एक जो बड़ा है वो कौन सा है। मैं तुरंत ही अपने दोस्तों यारों को गाली देना शुरू कर दूं कि सब इस तरह का मजाक मत किया करो। अच्छा, बच्ची की सबसे प्यारी बात है बेगम। वो बड़ा प्यारा कहता है बेगम। ये भी बेगम है, वो भी बेगम है, बेगम बेगम सब बेगम। हाँ, तो बेगम होना तो बहुत अच्छी चीज है ना। गम किसको चाहिए, किसको चाहिए? बेगम होना बहुत अच्छी चीज है। हम तो बागम लोग हैं। गमों का वो मतलब मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जी जी कि सर। गमों का दरिया हूं मैं, गमों का दरिया हूं मैं, और सबकी खुशी का जरिया हूं मैं। गमों का दरिया हूं मैं, पर सबकी खुशी का जरिया हूं मैं। समझ रही हैं आप? और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा बात क्या कर लिया हूं मैं। वाह 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 सर, यू आर सो टैलेंटेड। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सर आपसे। आप जैसा एक शायर था ना, एक मुशायरा हो रहा था, तो वहां पर जब वो उसने अपनी शायरी शुरू की ना, तो सारे उठ के चले गए, एक बंदा बैठा रहा। तो वो बड़ा उसने कहा कि ये तो मेरे लिए वजह से बैठा, इसको मेरी शायरी बहुत पसंद आ रही है। तो वो और वो बड़े जज्बे के साथ उसको शेर सुनाता रहा था। उसके बाद में उसने पूछा, हाँ तुम्हें मेरे शेर अच्छे लग रहे हैं ना, इसी वजह से तुम बैठे हो? और कहता, मैं आप तो जहां पर बैठे हैं, मेरे आपके नीचे मेरी चादर पड़ी है, मैं तो उसके लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। वो आप मुझे चादर दें तो मैं जाऊं। इस तरह के भी मुशायरे होते हैं यहाँ पाकिस्तान में। वो मेरे वाले ऐसे ही होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो बिना चादर के भी बैठा रहता हूँ। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने ना, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यू कैन गो मिश्रा, आप पाकिस्तान आ जाओ। ये सारे ना लोग कमेंट कर रहे हैं। बताएं सर, आपका इरादा है पाकिस्तान आने का? देखिए, मेरा इरादा तो मैंने बोला है पाकिस्तान आने का इरादा मेरा देखिए कतई नहीं है। लेकिन मेरा ये इरादा है कि पाकिस्तान के लोग अपने इतिहास, अपने कल्चर से प्यार करें और अपने रिलीजन से भी प्यार करें, कोई वो नहीं है। लेकिन अपनी इतिहास का कौम है, आप एक कौम अच्छे हैं। अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। जो समझदार लोग होंगे वो इन चीजों को समझेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बस अपने इतिहास से, अपने 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 कल्चर से जुड़े। उसके बाद अपने आप जहां आप हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नफरतों के दिन लद गए, आय हाय 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 हाय, नफरतों के दिन लद गए और हम भी हद गए, बेहद गए। चलें चलें आप। तो बस यही है, बस ये रहे कि भारत से नफरत ना करें। अब भारत से नफरत अपने आप से नफरत है, ये क्या हो गया? तो भाई कर लीजिए, आप रिबाजी पर वापस आ जाइए। हमारी मेजबानी चली गई, शायद लाइट बंद हो गई होगी। जब मेज चली गई। आ गई। हाँ जी, क्या हो गया था भाई? सर मेरे इंटरनेट, पाकिस्तान का यही मसला है, सोच समझ के। हाँ भी, हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कुछ मसला है, आप चिंता नहीं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो खबर ये है कि इंडिया अभी भी बात करने हम जा ही रहे हैं, 40 मिनट से बात कर रहे हैं बेटा। प्लीज खबर सुन ले, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अभी हम क्या कर रहे थे पहले 40 मिनट तक, क्या कर रहे थे? हम बात करने जा रहे हैं भाई। ये तो हमारे यहाँ वो कहावत है यूपी में, मंगनी का पर्दा अंजोरिया रात। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का बैल बांध के लाओ तो दिन रात उसको रगड़ दो, जब तक बेचारे बैल के यहाँ से झाग न निकल जाए है। आपने तो यार गजब है भाई, कोमल काफरीन को रगड़ दिया है कि बुलवा लो बुलवा लो।
ऐसे ना करें। अच्छा जी, टॉपिक ये है। प्रियांक मिश्रा जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब रिबाहा एंड मुजफ्फर जी, लखनऊ से मेरा आपको नमस्कार। थैंक यू। मुझे भी ज्वाइन करना है आपके डिबेट में, क्या करना होगा इसके लिए? प्रियांक जी, अभी तो आपको कभी हम जरूर इनवाइट करेंगे, आज के लिए तो देर हो चुकी है, बट आप हम लोग के साथी हैं जी। फ्रीमैन जी कार भेज रहे हैं हमें, थैंक यू फ्रीमैन जी के लिए। सही हो गया। कार भेजनी तो मुझे भेज रहे, मेरी मिली नहीं अभी तक। मुजफ्फर भाई, अगर अब आपको मिल भी गई ना तो ऐसी मिलेगी, ऐसे मिलेगी कि आप अपनी कार को पहचान ही नहीं सकेंगे, पहचान ही नहीं सकेंगे, लिटरली। ऐसे ही है। खैर, यार, अभिषेक सर आपसे मेरा है। अमित जी कह रहे हैं लव यू मिश्रा भाई, बहुत दिन बाद किसी ने लव यू बोला, थैंक यू अमित जी, आप खुश रहें, आपका कारोबार खूब फले फूले, वरना गालियां सुन सुन के भाई साहब नाक से खून आ गया था। बताइए। हाँ जी, चले। अच्छा मिश्रा साहब, सर जी मेरी बात सुने। मेरा जो मतलब आपसे एक और सवाल है कि एक और इंडिया की हवाले से न्यूज सामने आ रही है। इंडिया सील पैक्ट विद 4 नेशन यूरोप ट्रेड ग्रुप, $100 billion and 10 lakh jobs in 15-year deal। इस पर आपकी क्या है? भाई वो फ्री ट्रेड डील हुई, सॉरी डील कह रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, डील हुई है स्विट्जरलैंड और ये जो नॉर्वे, हाँ ये जो कंट्रीज हैं, इनको EFTA कंट्रीज, आइसलैंड। हाँ, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ये एक अपना इंडिपेंडेंट वो रखते हैं, समझ रही हैं आप? तो इस वजह से, अदरवाइज EU के साथ एक अलग चल रहा है, तो यू कैन कॉल इट, ऑल्दो इसका नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन है, ठीक है ना। इसकी खास बात है कि 50-50 बिलियन डॉलर के दो कमिटमेंट लिए गए हैं कि फर्स्ट 5 इयर्स में 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद 50 बिलियन डॉलर का और इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बदले में फ्री ट्रेड होगा, यानी कि उनके गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे इंडिया में, और इंडिया से वो जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं या दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आएंगी, जिससे हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएट होगी। तो इट्स अ विन विन डील। यूरोप वांट्स मार्केट, वी वांट टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स, तो दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, एंड इट्स अ ग्रेट डील जो कि EFTA और यूरोप को भी फायदा देगी और हमें भी फायदा देगी जी। लेकिन सर आपको नींद आ रही है, कैसे फायदा पहुंचेगा आपको? 44 मिनट से बुलवा के आपने जो है ना, इनको नींद आ रही है ना, इनको नींद आ रही है, मोदी जी को नींद नहीं आती। वो तकरीबन 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, ये इसीलिए सुकून से सोते हैं, ये इसीलिए सुकून से सोते हैं। इनको पता है कि वो बंदा काम कर रहा है, वो बंदा काम कर रहा है, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, हम सब सोए आराम से सोए। ये तो वाकई में मैं मानूंगा, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि मोदी जी जैसे इतना परिश्रम करने वाले नेता मिले हैं हम लोग को। ऐसे ही है, डेफिनेटली। आई एग्री विद मुजफ्फर भाई, परफेक्ट रिएक्शन की बात कर दी उन्होंने, दिल जीत लिया मेरा। अच्छा देखिए मुजफ्फर भाई, मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं, मुझे 2 साल से अब घर रहने की इतनी आदत पड़ गई, मैं पब्लिक रिव्यू लेने चाहती हूँ ना, उससे उस दिन से आकर रात को मैं ऐसा सोती हूँ कि अगले मेरे ख्याल से 18 घंटे में सोई रहती हूँ। मतलब मुझे इतनी नींद आती है, इतनी में थकावट हो जाती है, इतनी थकावट हो जाती है जिसकी कोई याद नहीं। फिर मैंने कोई तो आदत होगी ना, ठीक नहीं है, तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया सर, लिटरली। नहीं, ये आदत मेरी ठीक नहीं है जो आने वाले टाइम में मेरे लिए मसला बन सकती है। आदत क्या होती है? यानी कि हैबिट्स। आदत होती है, वो आदत हो गई, वो इधर से उधर। ये आदत हो जाए ना तो मैं उनको आदत कहूंगी, आदत, ठीक है। अच्छा मुजफ्फर भाई, आप इस न्यूज को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे ना, मैं ऐसे नहीं, ऐसे ना है, ऐसे ना है। देखिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है सबसे। देखिए एक तो जैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी $100 बिलियन की, उसके साथ साथ जो रोजगार मिल रहा है लोगों को, 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा। दोनों खबरें ही बड़ी अच्छी हैं, और उसके साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी भी
उसके अंदर भी फर्टिलाइजर और इस तरह की दूसरी चीजों के अंदर जो काम होगा, तो एक अच्छी खबर है। और इस तरह की खबरें तो देखें, ये तो जब भी हम देखते हैं इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो हमें इस तरह की खबरें रोज मिलती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इंडियंस के लिए नई बात नहीं, हम पाकिस्तानी के लिए शायद ये कुछ नया है, कुछ बड़ा है, लेकिन उनके लिए वो तो आदी हो गए हैं। उनको तो ये इस तरह की खबर जो है यूएस से भी मिलती है, सऊदी से भी मिलती है, फ्रांस से भी मिलती है, इटली से भी मिलती है, अमेरिका से भी मिलती है, और सौरभ चौधरी जी सारी। कह रहे हैं मिश्रा जी लव यू। सौरभ जी आपको भी थैंक यू तो सो मच। तो ये अच्छी खबर है, उसको हम बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और बहुत उनके लिए भी, इंडियन भी, जाहिर बात है उनके लिए भी अच्छी खबर है। जिस तरीके से मोदी जी का टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है कि अगले चंद सालों के अंदर दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ उनका जो सफर है, तो वो सफर अब आसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के जो भी हमें जब खबर इस तरह की मिलती है, इसका मतलब है कि एक और स्टेप जो है वो इंडिया ऊपर जा रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता, ये मेरे ख्याल में 2-3 साल की बात है कि फिर हम डिस्कस करेंगे, हम एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, और अब इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर दूसरी इकोनॉमी कब बनने जा रहा। तो ये हम डिस्कस करने जाएंगे उस वक्त, 3-4 साल बाद की ये बात, अगर हम जिंदा रहे तो पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। गिरिराज जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई। आपके आप थॉट्स करें। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आप थैंक यू बोल दीजिए भैया, थैंक यू भगवान के लिए बोल दीजिए आप। अब आप थैंक यू नहीं हुई तो हम थैंक यू हो जाएंगे। नहीं मेरा ख्याल अब हम आपस में बात करने लगे थे, तो अब ये जाने लगी हैं। इनको भूख तो नहीं लगी है रिभा जी आपको? मुझे भूख नहीं लगी है, यकीन करें, मुझे नहीं लगी है। अच्छा। हाँ जी, तो बात ये है सर कि डॉक्टर साहब को गाना सुना दें यार, आज काफी दिन हो गए। मेरे तो आज तक गाने सुनाया नहीं। मेरे गाने की वजह से इनके 300-400 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे और कहीं आपके ना हो जाए। मुझे ये डर लग रहा है जहाँ मैंने गाना शुरू किया। अच्छा मुजफ्फर भाई, आज मैं शायरियाँ सुना सकता हूँ, शेर तो मेरे है टाइप के चलते हैं मेरे शेर। देखिए एक शेर मैंने लिखा था आज कि मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, आपके दिल तक जाए बात, तो आप जरूर बोलिएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है ना? कि जिंदगी, एक मिनट जरा, मैंने लिख के कहीं छिपा दिया था उसको, रंगीन है कॉपी ना हो जाए। हाँ, मैं लिखता हूँ फिर ऐसे छिपा देता हूँ। खैर एनीवेज, मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। मेरी जिंदगी का रंग है तू। आहा, सुनिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए ओए, मार ही डालोगे। मेरी जिंदगी का रंग है तू, और तभी तक है जब तक संग है तू। आहा, क्या बात, छू लिया दिल को, छू लिया दिल को अंदर जाके भक्क से। पहला लाइन क्या था इसका? मेरी जिंदगी का रंग है तू। हाँ, मेरी जिंदगी का रंग है तू, और तभी तक है जब तक संग है तू, और देख के अपना ये ढंग है तू, मोहब्बत दंग है तू। वाह 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 वाह। और सुनिए, और सुनिएगा इसके आगे कि मोहब्बतों की दुकान सजाए बैठा हूँ, मोहब्बतों की दुकान सजाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार में मैं बिना खाए बैठा हूँ। समझ रहे? क्या बात है जी, क्या बात है। बगैर खाए हुए भी इतने मोटे हो गए आप। वो तो सूझ गया हूँ, मोटे नहीं है, सूजन है ये। मोटापे और सूजन के बीच का अंतर समझे। मोटा नहीं सूजा हूं मैं। मोटा नहीं सूजा हूं मैं, और पहला नहीं दूजा हूं मैं। समझ रही हैं आप? वाह वाह वाह। एक और बड़ा अच्छा शेर किसी ने भेजा है, प्रियांक मिश्रा जी ने। इश्क ने इश्क को फना कर रखा है, एक इंडिया है जो पड़ोसी को तबाह कर रखा है। वाह भाई वाह वाह प्रियांक जी, वाह 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 वाह। क्या तबाही मचाई है आपने इस शेर से। अच्छा, मेरा ये जो लास्ट है, 49 मिनट से भौंक रहा हूँ। 49 मिनट से भौंक रहा हूँ
क्या कर किसी रहा ने हूँ रोटी नहीं डाली मुझे। हाँ ये भी सही है यार। ये तो मजे ले रहे हैं। क्षमा क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर साहब, बड़े भाई, छोटे भाई, छोटे भाई है, छोटे भाई है। किसी ने रोटी नहीं डाली। वेरी गुड। रोटी के इंतजार में दुबला हो गया। रोटी के इंतजार में दुबला हो गया और मिल गई रोटी तो भला हो गया। समझ रही हैं आप? अब शेर भी हम ही बोल दें, आपका प्रोग्राम 50 मिनट तक हम ही चलवा दें जब तक यहाँ से झाग ना आ जाए। सर मेरी बात सुने, खुद ही बोल के खुद ही जवाब दे जा रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि हमारी अच्छा चले, मेरा रिबा जी आपसे सवाल है मेरा, आप मिश्रा जी के लिए क्या लेके जा रही हैं वहां पे? क्या कह रहे? आप इंडिया जा रही हैं, मिश्रा जी के लिए क्या लेके जाएंगी? सर बताएं आपको क्या गिफ्ट चाहिए सर? लो, गिफ्ट पूछ के दिया जाता है। हाँ गिफ्ट पूछ के दिया जाता है, गिफ्ट छीन के दिया जाता है। मेरी गिफ्ट देखिए बस इतना ही है, नफरतों के बाजार को बंद कर दो, नफरतों के बाजार को बंद कर दो, इस इंतजार को फरजंद कर दो और गिनती में दुश्मनों को चंद कर दो। और बस और क्या, आगे मिल नहीं रहा है मुझे चंद फंद संद, बातें तुम लंद फंद कर दो, जगह जगह पर गंद कर दो। ओ जी वाह, ये पाकिस्तानी बात हो गई जी, वेरी गुड। अच्छा। हो गया जी, हो गया जी, हो गया। लाहौरी चूरन किसी ने लिखा, लाहौरी चूरन, हो गया जी, जगह जगह गंद कर दो जी, हो गया, पाकिस्तानी शेर जुड़ गया जी, हो गया। मैं आपसे करूंगी कि आपको बताइए कि हमारे जो प्रेसिडेंट बन गए जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, एक बार फिर से क्या कहेंगे? सब पर कहने से पहले मैं आपको बता दूं, असद अली तूर का नाम सुना है, पाकिस्तानी यूट्यूबर का? जी 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 सुना है। वो जेल में है। हाँ जी, पता है आपको? चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसे रिमार्क्स पास किए थे उन्होंने। तो अगर कोई भी रिमार्क्स पास करने हैं पाकिस्तान में तो अब सोच समझ के कीजिएगा। फिर मैं प्रोग्राम बंद जी आप मैं प्रोग्राम बंद कर रही हूँ सर। हाँ भाई, बोले सोच के, आय हाय हाय हाय, बोले सोच के और खाना खाएं कोच के, समझ रही हैं? मोदी जी वहां पर अवार्ड दे रहे हैं यूट्यूबर्स को। हाँ हाँ, उनको बुलाकर अवार्ड दे रहे हैं और यहाँ पर जेलों में डाला जा रहा है कि जरा भी बात जी। और हम क्या कर रहे हैं? और वो भी अवार्ड है, हम जेलों में डाल रहे हैं। जेल की हवा, हवा की जेल, जेल की हवा, हवा की जेल, मोदी जी के साथ खाइए भेल। नहीं, मोदी जी इज अ विजनरी मैन, हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे लिए मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हैं, तो सच बात है। अच्छा, दूरदर्शी हैं और अदली बदली कर लें, अदली बदली कर लें, आप मोदी जी हमें दे दें, शहबाज शरीफ आप ले लें। नहीं, हमको शरीफ लोग चाहिए ही नहीं, हमको अच्छे लोग चाहिए। ये भी अच्छा था सर, गुड वन, गुड वन। नहीं मतलब आपके, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बड़ा सम्मान करता हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छा लीडरशिप कर रहे हैं, बट हमें बहुत दिन बाद अच्छा लीडरशिप मिला है। अब आपके आप ही जो गवर्नमेंट है बेचारी क्या करेगी, मुझे तो इन पे तरस आता है। ये लोग बुरे नहीं है आपके पॉलिटिशियंस, सच मानिए ये बुरे लोग नहीं है भाई, सबको अपना अपना देखता है यार, ये इंसान की बेसिक फितरत है, लेकिन इनके पास ताकत कुछ नहीं होती। अब कुछ बुरा होगा सबने इनको ही गाली देना है, अरे ये क्या कर लेंगे, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है बेचारे, फिर भी बैठेंगे, फिर भी करेंगे, गालियां सुन के भी ये काम करते हैं। ये लोग बुरे लोग नहीं है, ठीक है ना? बुरे हैं, ज्यादा बुरे नहीं है। नहीं वो भी नहीं है, देखिए हर कोई बुरा होता है मुजफ्फर भाई, आप भी अपना ही सोचते हैं, हम भी अपना ही सोचते हैं, ये इंसानी फितरत है, समझ रहे हैं ना? इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो इसमें तो खैर अपना इंसान फायदे के लिए काम करता है, उसमें तो कोई वो भी करेंगे ही ना, वो कोई बेचारे वो अपने को देखते हुए दुनिया का जितना काम कर सकते हैं करेंगे, अपने को बर्बाद करके कौन काम करेगा भाई, ऐसा कौन सा काम हो गया? मोदी जी की खास बात यह है कि मोदी जी एक सन्यासी आदमी है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनका परिवार हम सब है। मोदी जी वाकई में हम सब का परिवार, इसीलिए वो इतने अच्छे डिसीजन लेते हैं। उन्होंने कश्मीर को कहा कि मैं कश्मीरियों का दिल जीतने आया हूँ,
गुजरात का एक कस्बा है जहां से ये मोदी जी का ताल्लुक है। वहां से एक मेरे भाई है। हाँ जी। तो वो बता रहे थे कि मोदी जी की फैमिली अभी भी यहाँ पर रहती है, उनके भतीजे या भांजे या कुछ भाई या बहन, वो आम लोग हैं। वो कोई कहाँ पर जॉब कर रहा है, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है। इस तरीके से वो, अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो जो 10 साल से पाकिस्तान के ऊपर जिसने रूल किया हो, उसके तो 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है। और उनके बच्चे भी यहाँ पे नहीं ना पढ़ते, बाहर ही पढ़ते जी। उनके तो नहीं, उनका मोदी जी, मैंने कहा ना, वो सन्यासी आदमी है, कुछ लेके नहीं जाना, कुछ से लगाव नहीं है, देश के लिए करना है। वो उनका तोशा खाना वाला स्टेटमेंट सुना था जब उनको इतना सारा गिफ्ट मिल गया था, तो उन्होंने कहा यार मैं क्या करूंगा, इसको ले जाओ तुम। उन्होंने बेच करके 150 करोड़ रुपए बेचारी बच्चियों के शादी में गरीब कन्याओं के लिए उन्होंने दान दे दिया। तोशा खाना से मुझे कोई याद आ गया। क्या याद है? ये घड़ी है। इमरान खान साहब को तशबीह दे रहे हैं जी। चले आप लोग पॉलिटिकल बातें ना करें ना, ताकि कहीं आप लोगों पर कोई परेशानी ना आ जाए। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, और चाहे आप लाहौर रहिए चाहे जहानाबाद रहिए, बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और रिबा जी आप खाते पीते रहिए। सर आप भी खाते पीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और मुजफ्फर भाई आपकी दाढ़ी बस, रॉकी भाई, रॉकी भाई सलाम, रॉकी भाई सलाम, रॉकी भाई सलाम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है कि हमारे सिंध का भी ये कल्चर है कि ऐसे हाथ जोड़ते हैं जब भी मिलते हैं ना, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम है, लेकिन हाथ जोड़ते हैं साथ में। तो वो कल्चर ऐसे नहीं जाता, हजारों साल से ये बनता है, हजारों साल लगते हैं, एक दिन में नहीं आप वो कर सकते। ऐसे मिलते हैं ना, सही मुझे ख्याल आए, ठीक है कुछ। हाँ, तो ये तो है ना, देखिए अस्सलाम वालेकुम भी एक बहुत सुंदर ग्रीटिंग है। दिक्कत तब होती है जब आप सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, राम राम नहीं बोलेंगे, नमस्ते नहीं बोलेंगे, तब दिक्कत है। वरना अस्सलाम वालेकुम बहुत सुंदर ग्रीटिंग है, क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग, ठीक है ना? तो बस, लेकिन राम राम भी उतनी है, हमारे कल्चर में राम राम है, अरबों के कल्चर में अस्सलाम वालेकुम था। तो आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। फिर मिलेंगे थोड़ा खा पी करके, क्योंकि आज 1 घंटा तक इन्होंने जो है भाई, एक घंटा। अच्छा मेरी बात भी सुन लें कोई व्यूअर्स। आप सबसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपना एक व्लॉग आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको कंटिन्यू करूं उस व्लॉग को, और वो बेसिकली व्लॉग है हमारे पाकिस्तान बरसगीर के कल्चर से रिलेटेड है, वो जगह है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक शॉर्ट मैंने बनाया है, उसको मैं आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में जो है उसको पोस्ट करूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक के साथ, फेसबुक पेज के साथ साथ इंस्टाग्राम पर जो है उसको फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसे लगी है, ताकि मैं और इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करूं और आप लोगों के आगे जो है वो वीडियोस बनाऊं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त, और फंस जाओगी रिबा। 1 घंटा पूरा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, बहुत अच्छी डिबेट रही, और कुछ मजे मजे की गपशप हुई बहुत ही अरसे बाद। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक शेर सुन लीजिए, कई सोना बनाते हैं, कई आलू बनाते हैं, यहाँ जो 3 बैठे हैं वो सबको भालू बनाते हैं। प्रियंक मिश्रा जी। अलबत्ता हम खुद भालू जरूर हैं। चलो, तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।